गंधर्व अर्थात गायन विधा के जो निष्णात लोग हैं वो दो कार्य अवश्य चाहते हैं हमसे। क्या? एक तो हम गा रहे हैं तो हमारी प्रशंसा हो, दूसरा हमको कुछ पुरस्कृत किया जाए। यदि नहीं हुआ तो नाराजगी। अब यहां जो प्रभु ने कहा शूद्र न गोना घन ज्ञान प्रवीण, कोई भी हो, XYZ क से ज्ञ तक कोई भी व्यक्ति हो, जीव हो, जो सेवा करता है वो पुरस्कार चाहता है, पूजा नहीं चाहता है। सेवक पुरस्कार चाहता है। इसको आप सुंदरकांड के आश्रय में लीजिए। समुद्र देव ने भगवान से कहा, हे प्रभु, 5 तत्वों का स्वभाव इन 5 जीवों जैसा है और इन 5 जीवों का स्वभाव इन 5 तत्वों जैसा है। पांचों का दर्शन करिए। गगन समीर अनल जल धरनी, 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 इनके नाथ सहज जड़ करनी, 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 ढोल गंवार सूत्र पसुनारी, ढोल गंवार सूत्र पसुनारी, तारण के अधिकारी, सकल तारणा के अधिकारी, सकल तारणा के अधिकारी, सकल तारणा के अधिकारी। इस चौपाई से ये जो शूद्र शब्द है, शूद्र न पूजिए, इसकी उत्प्रेक्षा लेकर इसको हम समझें। समुद्र देव ने कहा आकाश, वायु, अग्नि, गगन समीर अनल, ढोल गंवार शूद्र। जल का भाव पशु के साथ है, आकाश का भाव ढोलक के साथ है, क्योंकि वो जो भाई जी डमरू बजा रहे हैं उसमें यदि आकाश तत्व का भाव हो तो आवाज ही नहीं आएगा, और थोड़ा भी यदि हवा नीचे से ऊपर आएगी तो वो जैसे बजा रहे ऐसे नहीं बोलता, फिर धम धम बोलता है, पूरी वाग नहीं निकलती, स्वर नहीं देता वो। गगन समीर अनल, ढोल गंवार शूद्र। अग्नि को शूद्र माना है, लेकिन अग्नि की तो पूजा होती है। फिर
अग्नि की पूजा सीमा में बांध के होती है। पूरे घर में अग्नि फैला के अग्नि की पूजा नहीं की जाती। उसको एक पात्र में रखेंगे। पहले गांव में जब माताएं भोजन बनाती थीं तो पहली रोटी अथवा दाल चावल खीर पूड़ी जो भी बनता था सबसे पहले अग्नि नारायण को ही समर्पित होता था। उसके बाद घर के बुजुर्ग को, फिर घर के बच्चों को, गौ माता को, अंतिम रोटी कुत्ता महाराज को। ये हमारी विधा है, परंपरा है। अग्नि नारायण का जो स्वभाव है वो कैसे है? आ तो सेवक के जैसा है। सेवक को क्या करना? सेवक का सब प्रकार ध्यान रखा जाए, सेवक को सब प्रकार सम्मानित किया जाए। सेवक की वही कामना रहती है कि जब जब अवसर आए तब तब हम पुरस्कृत हों, तब तब हमारा गुणानुवाद, हमारी चर्चा हो, हमको स्वामी प्रेम करे। सेवक कदापि ये नहीं चाहता कि हमारी पूजा हो, हमारा अभिनंदन हो, ये तो उचित बात है, लेकिन हमारी पूजा हो, सेवक का यह भाव नहीं रहता है। अग्नि नारायण की जिस प्रकार मर्यादा बनाई गई है कि आग यहीं रहेगी, इसको बहिर नहीं कर सकते हैं। यदि बहिर किया तो खतरा होगा, सीमा रेखा से बाहर गए तो खतरा होगा। ठीक इसी प्रकार मेरे प्रभु कहते हैं कि सेवक की भी एक सीमा रेखा निश्चित होनी चाहिए, उसका व्यवहार निश्चित होना चाहिए, उसका अभिनंदन होना चाहिए, उसका बहुत सम्मान हो, आदर हो, सम्मान्य बने। परंतु उसको यह अधिकार नहीं है कि वो पूजित हो। गांव में, अब देखिए यहां एक उत्पात की चर्चा है। गांव में सबसे बड़े देवता का नाम है डीह बाबा, ठीक है? हाथी पर बैठे रहते हैं डीह बाबा। अम्मा, गांव में डीह बाबा हाथी पर बैठे रहते हैं और उनके नीचे बहुत बड़ा चबूतरा होता है। तो हमारे गांव में डीह बाबा जब बैठाए जा रहे थे तो लोगों ने हमको टेलीफोन किया, महाराज डीह बाबा का मूर्ति आना। हमने कहा लगाइए मूर्ति। तो सब लोगों की इच्छा है कि आप भेजो। हमने कहा आप मूर्ति ले लो, हम मूर्ति थोड़ी भेजेंगे, ठाकुर जी की सेवा भेज देंगे। लेकिन वो चबूतरे में क्या रखेंगे आप? इतना बड़ा चबूतरा क्यों? बोले बाबा जितने भूत प्रेत चुड़ैल डाइन बकाइन हैं सब डीह बाबा के चबूतरे में रखी जाती है। तो 1 महीना तक तो केवल अकाइन बकाइन डाइन कछाइन सब लोग मिला के सुखा ओझा लोग इकट्ठा किए और वही चबूतरे में पधरा दिए और डीह बाबा की मूर्ति लाके उस पर उनको बिठा दिया। ये क्या है? कई लोग भूत प्रेत पिशाच जोगनी जमात से भी बहुत सारे संसार के कार्य व्यापार कर लेते हैं। वो जो सिर जटा से नारियल निकालने वाले और किशमिश निकालने वाले, छोहरा निकालने वाले, क्या से क्या बताने वाले, वो सब कर तो लेते हैं, परंतु भूत प्रेत पिशाच भैताल जोगनी जमात से कोई सात्विक व्यवहार अपेक्षित नहीं है। इस शब्द को जातिगत नहीं, केवल व्यवहारगत परमात्मा श्री राम मेरे कहते हैं कि जो ब्राह्मण है कैसा, तो जिसके जीवन में, देखिए 2-3 श्लोक की जो अर्धाली एकदम झूठी है, कहीं लिखा पढ़ी में नहीं है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ये झूठ पंक्ति है। जन्मना जाए तो शूद्र, मनुस्मृति का शब्द नहीं है, मनुस्मृति में लिखा ही नहीं है। हमने पूरा उल्टा पुल्टा किया है अपने मन से बनाकर। कलयुग केवल नाम है धारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पाना, श्री राम तीर्थ मानस जी में लिखा नहीं है। अपने आप बोले जाते हैं लोग, जो चाहे बोलकर
सदग्रंथों को निंदित न बनाया जाए। परमात्मा श्री राम कहते हैं, सेवक सेवा करे और पुरस्कार प्राप्त करे, प्रशंसित होए। श्रेष्ठ से पूजा की अपेक्षा सेवक को नहीं रखनी चाहिए, कदाप नहीं रखनी चाहिए। माफ करिएगा, अब थोड़ा और कठोर हो रहा है। जितने भी कथावाचक जेल में बंद हैं, कौनो ब्राह्मण नहीं है, सब ब्राह्मणेतर हैं। इतने बाबा जेल काट रहे हैं, सब ब्राह्मणेतर हैं। काहे? जिसके कुल में जन्माद्य संस्कार श्रेष्ठत्व का वर्ण नहीं कर पा रहा है, उसके साथ खतरा होगा। वो कब क्या करेगा उसको भी नहीं पता चलता। निंदा भी वही करते हैं जो ब्रह्म भाव में जन्म नहीं लिए। चाहे जिसकी निंदा कर दो, चाहे जो दुकान लगा दो, बैठे बैठे सबको मंत्र दे दो, झोला पकड़ा दो, चाहे जो बेच दो, चाहे जो खरीद दो। जो श्रेष्ठत्व वर्ण करता है वो निकृष्टत्व का चिंतन नहीं कर सकता। डॉक्टर रंजय सर, श्रेष्ठत्व का जो वर्ण करता है वो निकृष्टत्व का चिंतन भी नहीं कर सकता है। और श्रेष्ठ बनाया नहीं जाता, श्रेष्ठ होता है। किसी के बनाए से श्रेष्ठ नहीं बनेगा। भगवान किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी को अब राजा ही बना दीजिए।